हेलो केप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड केप्रिकॉन। पेज ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, जजमेंट, द लवर्स। क्या बात है, द वर्ल्ड। इतने मेजर कार्नास, ये क्या हो रहा है? ओह, 7 और 6 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे जो इंसान छोड़ के चला गया था उसी से दोबारा बात होना। ये पर्सन आपके लिए कोई और भी हो सकता है, पर कोई तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन में आ रहा है और या ये कोई ऐसा है जिससे आपका कनेक्शन ऑफ हो गया था, कट हो गया था, एंड देन फिर से एक रिकन्सिलेशन की ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और कमिटमेंट से भागने वाला इंसान है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ लेसन्स मिले हैं जिससे उसे अकल आई हो, ठीक है। एक्चुअल में जिस पर्सन के बारे में आप देखने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत हैप्पीनेस नहीं दे सकता फ़िलहाल के लिए, बहुत एनर्जी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, हर किसी को आजकल अच्छा लगता है किसी तरह के रिलेशनशिप में आने का। इमेच्योर का मतलब ज़रूरी नहीं कि उसकी एज कम हो। इमेच्योर इंसान आपको, एक आदमी और एक औरत भी आपको इमेच्योर दिख सकती है, ऐसी बात नहीं है। बट यस, मैं कहूँगी कि हर कोई चाहेगा कि उसके लिए कोई पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, बट इस रिलेशनशिप्स में इश्यूज बहुत होंगे जो कि आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे और ये थोड़ा सा टॉक्सिक आपके लिए हो सकता है या कुछ कार्मिक हो सकता है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आपको काफ़ी पेन दे सकता है और आप किसी तरह के इनके साथ एक धागे में बंधे हुए या कह सकते हो एक लूप में बंधे हुए हो, जो कि साइकिल बार बार रिपीट हो सकता है ये पर्सन आपके साथ ना रह के आपसे दूर रहते हो, आपके होम टाउन में ना रहते हो, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, इश्यूज हैं इस कनेक्शन में। कुछ लोग के लिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ इंसान हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जैसे हमें लगता है ये इंसान तो हमें हील कर देगा आकर, बट बाद में जाते जाते वही हमारी लाइफ और बेकार कर देता है। ऐसा होता है। हमें पहले लगता है कि ये शायद हमें हमारे कुछ पास्ट के ट्रॉमा से हमें निकालने के लिए आया, हमें हील करने आया, बट उसके साथ हमें कुछ टाइम अच्छा भी लगता है और हम खुश रहने लगते हैं, लेकिन फिर जब चीज़ें उस तरीके से होने लगती हैं तो फिर वो पेनफुल हो जाता है। वही वही इंसान फिर दर्द का कारण बन जाता है। ओह, फेक बिजी। ये पर्सन सच में बिजी नहीं रहता है। साइड हसल इसके लाइफ में चल तो रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल तो रही हैं, पर ये इंसान जितना बिजी बोलता है दिखाता है उतना बिजी रहता नहीं है। काइंड ऑफ साइको, मे बी शायद इसे पसंद है कि आप इसे चेज करो, ठीक है। फायरी स्ट्रॉम, कुछ कर्मा है आप दोनों के बीच में और जो कि आपको देना है, एंड अगेन मेंटल ब्रेकडाउन होगा इस कनेक्शन में आके आपका। आसान नहीं है कनेक्शन, कहते हैं ना कुछ कनेक्शन हमें तपाने के लिए आते हैं। आप फायर देख रहे हो, यस ये वही है जिसमें तप कर आपको बाहर आना है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना है। पर ये जो भी है थोड़ा सा साइको काइंड ऑफ हो सकता है और इसका कुछ ऑब्सेशन आपसे हो सकता है, इस वजह से आपके पीछे पड़ा रहता है हर चीज़ के लिए। इससे लगता होगा कि आपसे टाइम नहीं देते, या इससे ऐसा लगता होगा कि आप वैसे होते भी करियर ओरिएंटेड हो, नो डाउट आपके लिए आपका करियर सबसे ज़्यादा पहले आता है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है ये इंसान ऐसा सोचे, बट है थोड़ा सा ये पीछे पड़ा रहता है आपके, या इसका जो ऑब्सेशन था वो ऑब्सेशन ख़त्म हो गया जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। मोस्टली मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये आपको चाहता था कि आप इसे चेज़ करो, इसके पीछे पीछे भागो इस कनेक्शन में, ठीक है। इस इंसान को आपका टेस्ट लेना पसंद है। इसने काफ़ी टेस्ट लिए होंगे आपके। पेन, रिलीजिंग, लेटिंग गो, यस, मूविंग ऑन। एक्चुअली इस कनेक्शन में सबसे इजी क्या है पता है? रिटर्न। ओ माय गॉड,
सबसे डरावना कार्ड, जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं तो सबसे डरावना कार्ड ये रिटर्न का कार्ड आता है। जबकि हो सकता है ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो इसलिए वापस आना चाहता हूँ, तो ट्विन फ्लेम वाले वापस आ सकते हैं रीयूनियन के लिए। पर यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन में बहुत पेन है, ठीक है। या तो इस पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, आप दोनों के बीच में से, ठीक है। या ऑब्सेशन अगर आपको है तो वो ऑब्सेशन छोड़ने की ज़रूरत है, या जान के आप बिज़ी हो रहे हो या ये चीज़ें आप कर रहे हो तो ये चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप दोनों के रिश्तों में पेन ना, शायद ये गेम्स वगैरह अगर कोई भी खेल रहा है तो उसके वजह से होगा, ठीक है। पर्सन चाहे जितना भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, वापस आने की कोशिश करे, पर जो इंसान आपको इतना पेन दे चुका है तो बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा चीज़ें ठीक करे। और ये तो गारंटीड है कि पर्सन वापस ज़रूर आएगा या चीज़ें आपके साथ ठीक करने की कोशिश करेगा, पर पेन का कारण शायद कहीं ना कहीं यही है। आपको भी यहाँ पे मैं यही एक सलाह दूंगी, शायद बात करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि उसको क्या इशू है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है सॉरी बोल के दोबारा वो चीज़ों को दोबारा से करे, आपके लिए पेन का कारण बने, ठीक है। लवर्स आप दोनों हो, प्यार आप एक दूसरे से करते हो, पर वो प्यार कहीं ऑब्सेशन तो नहीं है, ठीक है। वो प्यार अपनी जगह ठीक है, पर वो प्यार कभी कभी क्या कर देता है ना, दर्द का कारण बनना शुरू कर देता है। नॉट टॉकिंग, एंजाइटी, फियर और लोनलीनेस। अकेला रहने का भी डर क्या होता है ना, जब इंसानों को होता है तो किसी भी तरह के टॉक्सिक से रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि इंसान क्या फ़ायदा किसी और से जुड़ने का जब ये इंसान हमें अकेला छोड़ देगा। तो इस तरह की मन में ख्याल इसके भी हो सकते हैं, आपको भी आ सकते हैं। दोनों को कोई एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे इसको एक सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब तक आपको अपने अंदर से लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ इसके लिए, तब तक आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप लोग सही से बात भी नहीं करते एक दूसरे से इस बारे में, या आपके ओपिनियंस मैच नहीं होते बहुत सारी चीज़ों पर, जिसकी वजह से बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। पर एक बार एक दूसरे को, मुझे लगता है कि जब तक आपको अंदर से ना फील हो रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे एक चांस देना चाहिए, तो आप दे सकते हो, पर एक चांस देने से पहले बात कर लो। उसके बाद जब आप बात कर लोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हमें एक दूसरे को एक और मौका देना है कि नहीं इस कनेक्शन में। क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल है नहीं, ठीक है। इसमें दिल बहुत टूटते हैं, दर्द बहुत होता है और आसान नहीं है। फेक, ओके, शिकायतें आ रही हैं यहाँ पर, डीपली हर्ट, समझ सकते, और मैरिज, ओके। हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो आप उसी के साथ मैरिज करना चाहते हो, या आप ऑलरेडी मैरिड, आपने मैरिज की कर रखी है। आपके हिसाब से ये पर्सन जिससे आपने प्यार किया था ये वो कोई और था और अब कोई और है, क्योंकि वो इंसान काफ़ी बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा और बहुत दर्द मिला आई थिंक इस कनेक्शन में किसी एक पर्सन को बहुत। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर रह रहा है, बात नहीं कर रहा है, ठीक है, अकेले रहना चाहता है, ठीक है। इसको अपना टाइम चाहिए, शायद वो सोचना चाहता है कि इसे क्या करना है, और सोचने के बाद शायद वो आपसे एक बार सेकंड चांस आपको देना चाहेगा या आप उसको देना चाहोगे, मतलब ये वापस आएगा। और उसके बाद हो सकता है सेकंड चांस, हो सकता है मैरिज का बने। पर ये एक मैंने कहा था ना, हड़बड़ी में नहीं लेना ये डिसीजन, सोच समझ के इस डिसीजन को लीजिएगा कि सच में आप उसके साथ होना चाहते हो या नहीं। अपने आप से पूछो, आप सच्चाई जानते हो, हमसे ज़्यादा सच्चाई आप जानते हो। फॉरगिवनेस, सी माफिया, सैड, फॉरगिवनेस, या लोनली, डिप्रेस, मेंटल हेल्थ, आपकी कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि दर्द तो आपको भी मिला ही होगा। लॉन्गिंग, मिसिंग यू, या इल्यूजन्स। देखो मैं यही कहूँगी पर्सन की वापस आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिस कर रहा है आपको। और मुझे ऐसा लगता है इन सब कनेक्शन में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो अपनी इंट्यूशंस की सुनना चाहिए आपको कि क्या सही है, या फिर आपको उस पर्सन को एक बार सुनने की ज़रूरत है कि उसको क्या इशू है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ही दुखी है और माफ़ी मांगना चाहता है और वापस आना चाहता है, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहा है। या कुछ ऐसा भी है कि वो इस कनेक्शन से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका है, चाहे वो आपको मिस भी करता हो। क्योंकि पेन इतना होता है ना इंसान को, प्यार, फिर वो प्यार कम हो जाता है और दुख ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्यार और दुख में दुख कभी कभी जीत जाता है, जब
पेन ज़्यादा हो जाता है, हर्ट ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि वो जाना भी चाहता हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता, बहुत से ऐसे भी ब्रेकअप्स हुए हैं जहाँ पे एक पर्सन एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं बट नहीं रह सकते साथ, क्योंकि पेन बहुत मिला है उस कनेक्शन में। तो ये सब चीज़ों को देखते समझते आप दोनों एक दूसरे से बात करके फिर आपको फैसला लेना कि आप किसी पर्सन को सेकेंड चांस देना है या नहीं। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।